हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर बात करते हैं आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जहां पे हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक का, ठीक है, जहां पे हमारे सारे कंसेप्ट जो हमने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं वो एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अ फर्म फेसेस द डिमांड शेड्यूल P 200 माइनस में 2Q, मतलब हमारे पास एक प्राइस दे रखा है जहां पे हमारे पास Q क्या है, क्वांटिटी, एंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन ये रहा हमारे पास। टोटल कॉस्ट का फंक्शन ये रहा 2/3Q 14Q स्क्वायर 222Q प्लस में 50, ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट का फंक्शन। हमें टीएफसी भी गिवन है। अब बात है टीएफसी क्या होता है भाई, होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड जो कभी चेंज नहीं होते, एक होते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, घटता या बढ़ता रहता है। भाई बस समझ में, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है 50। अब हमारे पास 5 चीजें निकालने में इस क्वेश्चन में, एक तो मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू भी निकालना है और प्रॉफिट भी निकालना है। तो ये 5 चीजें जब हम निकालेंगे तब जाके हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगा जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। अब पहले क्या निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। हमारे पास है क्या, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या है, तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है 2/3Q क्यूब माइनस में 14Q स्क्वायर प्लस में 222Q और प्लस में 50। तो अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैंने शुरू कर दिया टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना। तो कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q, तो मैं Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव शुरू कर दूंगा। तो 2/3 हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, U का U रहेगा। जब मैं करूंगा Q क्यूब का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 14 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यू का ही रहेगा। अब मैं कर दूंगा Q स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कैसे होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। कैसे, हमने सीखा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन, कि कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे होता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx की n-1। सेम ऐसे यहाँ पे हो गया, 14 मल्टीप्लाई में है, Q स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2Q हो गया। 222 Q का कितना हो गया, 222, क्योंकि Q का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि Q का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम Q के रिस्पेक्ट में। और 50 क्या हमारे पास कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट के पास कोई भी वेरिएबल ना हो, देखो दो केसेस होते हैं, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो यू का यू रहता है, ठीक है, यहाँ पे किसी देखो यहाँ पे 14 था, मल्टीप्लाई में था, यू का यू था, ठीक है। लेकिन अगर कांस्टेंट के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव सिंपल क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 से हमारा 3 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2Q स्क्वायर, 14 2 28, 28Q प्लस में 222। तो ये हमारे पास आ गया है मार्जिनल कॉस्ट। तो एक काम तो हमारा हो गया है सोल्व, क्या कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि आसान था। कभी भी निकालो ना मार्जिनल, अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू में मार्जिनल निकालना है, टोटल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, टोटल प्रॉफिट है मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है, कुछ नहीं करना होता, हर केस में टोटल का डिफरेंशिएशन कर दो, आपका उस फंक्शन का मार्जिनल आपके पास मौजूद हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन बोला क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो मैंने देखा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, पर ये तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा जब तक मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज कैसे निकलता है, हमेशा टोटल को डिवाइड कर लो, किससे, जितनी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा। तो देखो समझाता हूं एक चीज, क्या कि टोटल कॉस्ट है ना वो सम होता है, यानी कि टीसी जो होता है वो सम होता है किसका, टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारे पास टीएफसी है कितना है, 50, ठीक है। क्या मेरे पास टीवीसी है, बिल्कुल नहीं है टीवीसी। क्या हमारे पास टीसी है, बिल्कुल टीसी है हमारे पास, ये रहा 2/3Q क्यूब माइनस में 14Q स्क्वायर प्लस में 222Q और प्लस में 50 बराबर है 50 प्लस टीवीसी। अब ये वाला 50 आगे माइनस का हो जाएगा, तो 50 से 50 कट जाएगा, तो हमारे पास टीवीसी हमारे पास आ जाएगा, कुछ नहीं था। टोटल कॉस्ट ये
इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारे पास 50 है, तो 50 से 50 कट गया, हमारे पास बाकी बच गया क्या, टीवीसी। तो टीवीसी कितना है हमारे पास 2/3 क्यू क्यूब माइनस में 14 क्यू स्क्वायर प्लस में 222 क्यू और 50 तो हमारा कट गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया है ये वाला पार्ट। अब सिंपल सी बात है, टीवीसी आ चुका है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कि एबीसी क्या होगा। तो एवरेज निकालने का सबसे मस्त तरीका क्या होता है, उस तरीके से निकलता है हमेशा कि टोटल को पकड़ो और क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो हमें निकालना है यहाँ पे एबीसी जो होगा हमारा टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी। तो टीवीसी हमारे पास ये रहा 2/3 क्यू क्यूब माइनस में 14 क्यू स्क्वायर प्लस में 222 क्यू डिवाइड बाय क्यू। जब मैं क्यू से डिवाइड कर दूंगा तो अब क्यू से हर एक चीज डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्यू इसके अपॉन में भी आएगा, इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा। जब क्यू इसके अपॉन में आएगा यहाँ पे एक पावर से एक पावर कट जाएगी, क्या रह जाएगा 2/3 क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्यू इसके अपॉन में आएगा यहाँ पे एक पावर से एक पावर कट गई, सिर्फ क्यू बच जाएगा 14 क्यू बच गया। जब इसके अपॉन में क्यू से क्यू कट गया 222, तो हमारे पास बच चुका है ये आ गया। एक तो एबीसी आ गया, यानी कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो बहुत ऊंचा है। अब थर्ड पार्ट निकालना है, क्या निकालना है हमें, एबीसी एएफसी सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा, तो टीएफसी को डिवाइड कर दो किससे, क्यू से। अब टीएफसी कितना है, टीएफसी है 50 अपॉन में क्यू, हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू। ये थोड़ी सी तकलीफ देगा आपको, बात है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। पर मार्जिनल रेवेन्यू तो जब निकालूंगा ना जब मेरे पास टोटल रेवेन्यू होगा, मेरे पास यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ही नहीं है। ठीक है, और मुझे मार्जिनल निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। तो मेरे पास ये रखा है, क्या नाम है, टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। क्या प्राइस है मेरे पास, बिल्कुल प्राइस का फंक्शन ये रहा 200 माइनस में 2Q मल्टीप्लाई में क्या जाएगी, क्वांटिटी। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। जब इस किससे करूंगा कितना आएगा 200Q, जब इस किससे करूंगा क्या हो जाएगा 2Q का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है टोटल रेवेन्यू। अब मुझे क्या निकालना है यहां से, मार्जिनल रेवेन्यू। मैं कर दूंगा अब इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q, तो डेरिवेटिव कर देंगे Q के रिस्पेक्ट में। जब करूंगा तो 200 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा, तो Q का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। Q स्क्वायर का होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2Q। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200 मल्टीप्लाई में 1 200 और 2 2 जा 4 माइनस में 4Q। तो ये आएगा हमारे पास क्या, मार्जिनल एक टोटल रेवेन्यू आया। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, कुछ गलती तो नहीं करी ना, नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू भी आ चुका है। टोटल बोल रहा था, टोटल रेवेन्यू तो हमने यहाँ पे निकाल दिया था, डेरिवेटिव कर दिया क्योंकि रिस्पेक्ट में ये हमारे पास आ गया है मार्जिनल रेवेन्यू 200 माइनस में 4Q। अब क्या निकालना है हमारे पास लास्ट में, प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट, अब आती प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ लेते हैं। प्रॉफिट निकालना सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जितना भी रेवेन्यू आया, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है सारे गुड्स को सर्विसेज को सेल करने के बाद। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा प्रॉफिट बच जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, बस माइनस कर लो। टोटल रेवेन्यू आपके पास है ही, कहां गया टोटल रेवेन्यू है वो रहा, क्या नाम है, ये रहा। तो ये हमारा मिल गया टोटल रेवेन्यू। तो कितना है 200Q माइनस में 2Q स्क्वायर, या टोटल रेवेन्यू, और माइनस में टोटल कॉस्ट। माइनस है तो भाई ब्रैकेट लगाया करो, वरना पहली गलती माइनस करवाएगा। टोटल कॉस्ट हमारे पास ये रहा, तो 2/3 क्यूब माइनस 14Q स्क्वायर और प्लस में 222Q और प्लस में 50। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं क्या सोल्व होगा ये। तो देखो कुछ कट रहा है तो काट लो। यहाँ पे क्या है, माइनस का 200Q और 222Q, तो क्या बचेगा, तो ये प्लस का 200Q है, ये माइनस का 222Q है, तो बचेगा माइनस का 2Q। ठीक है, तो माइनस 2Q, और क्यूब वाला कोई फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस का 2/3 Q क्यूब यूं का यूं
ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास 200 क्यू और क्यू क्यूब हो गया माइनस 2 क्यू स्केयर प्लस में 14 क्यू स्केयर। तो भाई प्लस माइनस माइनस 14 में 2 गए 12 क्यू स्केयर बच जाएंगे। तो यहाँ पे बच गया 12 क्यू स्केयर और माइनस का 222 क्यू और प्लस में 200 क्यू, क्या बचेगा माइनस का 2 क्यू। तो माइनस का 2 क्यू, बाकी सभी का लिख लो और कुछ तो है नहीं। क्यू क्यूब वाला फंक्शन में लिया, क्यू स्केयर भी लिया, 2 क्यू भी ले लिया और कांस्टेंट बच गया। कांस्टेंट कितना है माइनस का 50। बस ये हमारा हो गया रिवेन्यू। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारे पास आ गया है रिवेन्यू, बोल रहा हूं प्रॉफिट आ गया हमारे पास। जैसे ही हमने टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया, हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट भी निकाल लिया है। मिलते फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस के बारे में। अब इसको जो उतारना है उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।